हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमाद्री पशीने फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोज स्ट्रक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लूकोज क्या होता है और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज occur fleshly in nature as well as in combined form। ग्लूकोज जो होता है आप सभी जानते हैं, ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स होता है, जिसके थ्रू हम बहुत सारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ये जो ग्लूकोज होते हैं वो नेचर में कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं और फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट एंड हनी। ये जो होते हैं ज़्यादातर फ्रूट्स और हनी में पाए जाते हैं। राइप ग्रेप्स जो शुगर होते हैं आल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज नंबर। इनमें ग्लूकोज जो होता है वो हायर अमाउंट में पाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, इन्हें बनाया कैसे जाता है। पहले देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में पहला आता है फ्रॉम केन शुगर या फ्रॉम सुक्रोज। जो हमारा सुक्रोज होता है, सुक्रोज इज़ बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन। जब सुक्रोज को, ठीक है, डाइल्यूट एसिड में एल्कोहलिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तब क्या होता है, ग्लूकोज सुक्रोज जो होता है वो दो मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल में ब्रेक होके वो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का फॉर्म करता है। तो जो सुक्रोज होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड होता है। ठीक है, तो जब हम डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो वे मोनोसैकेराइड्स के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज। अब दूसरी प्रिपरेशन मेथड क्या है, फ्रॉम स्टार्च। ठीक है, कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग विद डाइल्यूट एसिड एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। जब हम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, 393 केल्विन टेम्परेचर और 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में करते हैं, तब हमें ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स या फिर n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो इन दो मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं। दूसरी चीज़ ग्लूकोज जो होता है जनरली प्लांट से प्राप्त किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि ग्लूकोज जो होते हैं मीन्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं प्लांट से आइसोलेट किए जाते हैं। जहाँ पर जो हमारे प्लांट्स होते हैं, आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था आपको कि प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आप सभी जानते हैं, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर जो होता है वो 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग होता है। एक स्ट्रेट चेन होती है जिसमें कि 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस। अब यहाँ पे एल्डोहेक्सोस का मतलब क्या होता है, एल्डो, ठीक है, यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है एल्डो। एल्डो का मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप जिसका फंक्शनल ग्रुप है CHO। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है CHO, जो कि पहले कार्बन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके कारण से क्या कहा जाता है, एल्डोहेक्सोस कहा जाता है। अब आगे देखिए, इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ द मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट नेमली स्टार्च सेल्यूलोज। ठीक है, जो स्टार्च और सेल्यूलोज होता है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, ऑन अर्थ
It was assigned the structure given below on the basis of following evidence. जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे एविडेंसेस प्रोवाइड कराता है। पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं पहले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, CHO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और बाकी के जो 5 कार्बन आइटम है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, CHOH4 CH2OH। अब देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के थ्रू हमें कौन कौन से एविडेंसेस प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6। आप सबको पता है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। सेकेंड एविडेंस क्या है, ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद हाइड्रोजन आयोडाइड इट फॉर्म एन हेक्सेन सजेस्टेड दैट ऑल द 6 कार्बन आइटम आर लिंक्ड इन स्ट्रैंड चेन। यहाँ पे देखिए ये हमारा ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में, तब ये एन हेक्सेन की एक स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। थर्ड एविडेंस क्या है, ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म ऑक्सीन and added a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrin. This reaction confirm presence of carbonyl group in glucose. जब हम ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ट्रीट कराते हैं तब यह क्या बनाता है, ऑक्सीन बनाता है, CH डबल बॉन्ड NOH CHOH4 CHOH। और जब यदि हम ग्लूकोज को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट कराते हैं तब ये क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है, जिसके दौरान हमें यह पता चलता है कि जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। हमारा फोर्थ एविडेंस क्या है, फोर्थ एविडेंस ये है कि ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। This indicates that carbonyl group is present as an aldehyde group. जब हम ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तब ये ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब इस ग्लूकोनिक एसिड में देखिए यहाँ पे जो हमारे पहले कार्बन पर जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, जिससे ये पता चलता है कि हमारे ग्लूकोज के चेन में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। अगला एविडेंस क्या है, अगला एविडेंस ये है कि एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड गिव ग्लूकोज पेंटाएसिटेट विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, सिंस इट एग्जिस्ट एज ए स्टेबल कंपाउंड 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप शुड नॉट बी अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम। यहाँ पे देखिए जब ग्लूकोज को हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर, इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर बाकी के पांचों कार्बोनिल ग्रुप में जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, ये पांचों हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे रिप्लेस हो गए, एसीटेट से रिप्लेस हो गए, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पेंटा एसीटेट कह रहे हैं। अब हमारा छठवां एविडेंस क्या बोलता है, ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज एज वेल ग्लूकोनिक एसिड बोथ इल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सैकरिक एसिड। दिस इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज। यहाँ पे ये हमारा ग्लूकोज है, ये क्या है, हमारा ग्लूकोनिक एसिड है। जब ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तब यह सैकरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज का एक पहले कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप और छठवें कार्बन का कार्बोनिल ग्रुप CH2OH, और इस ग्लूकोनिक एसिड में पहले कार्बन का एसिडिक ग्रुप और छठवें कार्बन का कार्बोनिल ग्रुप CH2H, ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, एसिडिक ग्रुप COH और COH में कन्वर्ट हो गए, जो कि एक प्रकार का डाइस कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिससे यह पता चलता है कि जो हमारा ग्लूकोज है उस ग्लूकोज में प्राइमरी एल्डिहाइड मीन्स प्राइमरी एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। अब आगे देखिए, द एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप was given by Fischer
after studying many other properties. Its configuration is correctly represented as first. So gluconic acid represented second and saccharic acid is represented as third. अब इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो पहला स्ट्रक्चर है वो किसका है, ग्लूकोज का है। इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिए, ये पहला हमारा पहला कार्बन जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, पांचवा और छठवां। जो हमारा तीसरा वाला कार्बन है, इस तीसरे कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ़्ट साइड में और हाइड्रोजन जो है वो राइट साइड में प्रेजेंट है। और ये जो अरेंजमेंट है वो ग्लूकोज के साथ साथ ग्लूकोनिक एसिड में भी और सैकरिक एसिड में भी प्रेजेंट है। ठीक है, बस अंतर क्या है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोनिक एसिड में एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है और सैकरिक एसिड में पहले और छठवें कार्बन पे 2 एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एक स्पेशल अरेंजमेंट के कारण फॉर्म होता है। देन आगे देखिए, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज डी प्लस ग्लूकोज। डी बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट कॉन्फिगरेशन, वेयर एज प्लस रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर। जो आपका डी होता है वो कॉन्फिगरेशन को बताता है और प्लस जो होता है वो किसको बताता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को डिफाइन करता है। इट मे बी रिमेंबर दैट डी एंड एल हैव नो रिलेशन विद द स्पेस ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। द मीनिंग ऑफ डी एल एंड नोटिफिकेशन इज गिवन एज बिलो। अब यहाँ नीचे देखिए, नीचे में मैंने स्ट्रक्चर देखिए, प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड और माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे लेटर D and L before the name of compound indicate relative configuration of particular stereoisomer. This refer to their relation with particular isomer by glyceraldehyde. Glyceraldehyde contain one asymmetric carbon atom exist in two enantiomer form as below. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ, एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम की पोजीशन, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, सेकंड कार्बन एटम कौन सा है, एसिमेट्रिक कार्बन है। जहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो क्या है, चेंज है। एक तरीके से ये कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो लेफ़्ट साइड में उसे प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड और जहाँ पे राइट साइड में उसे माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डी और एल नाम से डिनोट या एक्सप्लेन करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ग्लूकोज।